हम नहीं चाहते थे कि इंडिया की किसी भी सिविल आबादी को अटैक करें या उनका कोई एक सिविलियन भी उसमें मारा जाए, बिकॉज हम ये थे कि हमारा स्टांस है ही नहीं, उन्होंने किया मगर हम ये काम नहीं करेंगे। ये जो आपको ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है, मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। ईरान इसराइल सीज फायर के पीछे भी वर्दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया, इस पर पाकिस्तान को फख्र करना चाहिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमा कराम से गुफ्तगू, बोले पाक भारत जंग में पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, भारत की तरफ से फायर एक भी मिसाइल अपने हदफ तक नहीं पहुंचा, हमने जवाबी कार्रवाई में भारतीय सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया, अल्लाह की नुसरत से भारत के खिलाफ जंग में फतह हुई। केपी में जब तक मकामी लोग मदद नहीं करेंगे दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। तमाम उलमा कराम पैगाम दें कि हम सब इकट्ठे हैं। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी का कहना है, हमें किसी फिरकावारियत और दुश्मन के एजेंडे का शिकार नहीं होना चाहिए, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद होना पड़ेगा। अलामा अब्दुल खबीर आज़ाद का मार्का हक में शानदार कामयाबी पर पाक फौज को खिराज तहसीन, कहा मुल्क में क़याम अमन के लिए तमाम मकातब फ़िक्र हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज आज़रबाईजान जाएंगे। शहबाज शरीफ इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम के 17वें सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। समिट में इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के तंज़ीम के रुकन ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। इलाकाई तिजारत, तवानाई और राबते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तारीखी तेजी, 100 इंडेक्स 1,31,000 पॉइंट्स का संगे मील भी अबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। दौरानी ट्रेडिंग कारोबार में उतार चढ़ाव जारी। उधर स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब 51 करोड़ डॉलर्स तक पहुँच गए। गुज़िश्ता माली साल के दौरान स्टेट बैंक के ज़खायर में 5 अरब 12 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी महाज गर्म, बयानबाजियों का सिलसिला बढ़ने लगा। हुकूमत तब्दीली की अफवाहें गर्दिश करने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी और सरबराह ANP एमल वली की मुलाकातों ने सियासी पारा मजीद बढ़ा दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने रजीम चेंज का इंदिया भी दे दिया। बोले अपोजिशन के पास अक्सरियत हो तो हुकूमत की तब्दीली आईनी हक है, उसे साजिश नहीं कह सकते। सेंटर इरफान सद्दीकी ने भी अदम एतमाद को कानूनी करार दे दिया। साथ ही कहा कि कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा किसी बहरान में चला जाए। फिलहाल अदम एतमाद से मुतालिक तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को विफाक से कोई ख़तरा नहीं, उन लोगों को अपने आप से ख़तरा है। अगर वो खुद असम्बली तहलील करना चाहें तो कर सकते हैं। चैलेंज दे रहा हूं और पूरी कौम और पूरी दुनिया सुन ले, तुम्हारे में अगर जोर है कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब तकड़े हो जाओ। हमारे लोगों ने कुर्बानियां देके यहाँ तक पहुंचे हैं। टाइम टेस्टेड लोग हैं ये, न बिकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न डरने वाले। चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टबल करके दिखाओ, मैं सियासत छोड़ दूंगा। मेरी हुकूमत गिरा सकते हो तो गिरा कर दिखाओ, आईनी तरीके से हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का चैलेंज, कहा जिसने भी तहरीक अदम एतमाद लानी है ले आए, गवर्नर राज का शौक भी पूरा कर लें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कोई ख़त्म नहीं कर सकता, हमारे नंबर पूरे हैं। कोई समझता है कि PTI में दरार पैदा कर सकता है तो ये उसकी भूल है। मुहर्रम के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का भी ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा KP हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे, जो भी प्लान होगा बानी PTI के हुक्म के बाद सामने लाएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा नशस्तें छीन लेने से जद्दोजहद खत्म नहीं करेंगे। शेख वक्कास अकरम बोले बानी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जुनैद अकबर ने कहा बानी जो हुक्म देंगे उस पर अमल होगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नंबर गेम तब्दील। अपोजिशन के अरकान की तादाद 27 से बढ़कर 52 हो गई। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद JUI के 19 और नून लीग के 16 अरकान, PTI के मेंबरान की तादाद 93 है। 35 अरकान
आज़ाद अरकान मौजूद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी आज़ाद अरकान में शामिल। आज़ाद अरकान को अदम एतमाद की तहरीक में पार्टी के खिलाफ वोट देने पर नाअहल नहीं किया जा सकेगा। PTI की पार्लिमानी पार्टी की बैठक, मखसूस नशिस्तों का फैसला मुस्तरद, बानी की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। रुकन कौमी असम्बली निसार जट की अली अमीन गंडापुर और दीगर क़यादत पर तनकीद। कहा, जब बानी PTI ने मुलाकात का पैगाम दिया तो उस पर अमल क्यों न किया गया। बजट मंजूरी से कबल बानी से मुशावरत की जाती तो बेहतर होता। अली मोहम्मद खान की सोशल मीडिया को महदूद करने की तजवीज़। इस्लामाबाद की बजाय मुल्क भर में एहतजाज का भी मशवरा। जरताज गुल की मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। जुनैद अकबर तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ पर बरस पड़े। कहा, बैरिस्टर सैफ उनके खिलाफ तो बोलते हैं जिनके खिलाफ बोलना चाहिए। सानिया दरियाए सवात से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात जारी। DG रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा शाह फहद कमेटी के सामने पेश हुए। कमेटी ने सवाल किया कि रेस्क्यू एहलकारों ने सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए क्या किया। शाह फहद ने कहा कि 27 जून को सवात में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए ऑपरेशन किए, जिसके दौरान दर्जनों अफराद को बचाया गया। वाक़े सवात की 9:45 पर कॉल मौसूल हुई। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, ताहम एमरजेंसी की नौयत अलग थी। सवात वाक़े के बाद रेस्क्यू एहलकारों को मुअत्तल किया गया है और इंटरनल इंक्वायरी भी कर रहे हैं। मुल्क में मानसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। NDMA ने 5 से 8 जुलाई तक तेज़ बारिशों की वार्निंग दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के नशेबी इलाकों में गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। दरियाए सवात और दरियाए काबुल में तूफ़ानी मुतवक्के है। PDM में पंजाब की इंतज़ामिया को भी अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जेहलम, लाहौर में तेज़ बारिशों का इम्कान है। शुमाली और वस्ती पंजाब के शहरों में शदीद बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खतरा। अमेरिका ने भारत पर पाकिस्तान के मुमकिना बड़े हमले से खबरदार किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का इंकशाफ। जयशंकर ने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी नायब सदर JD वैंस ने 9 मई की रात भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया। कहा, पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत भी जवाब देगा। JD वैंस ने कशीदगी रोकने के लिए भारत को कुछ शराइत मानने का कहा। मई में भारतीय ज़ाहिरियत पर पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का अमेरिका का सरकारी दौरा। अमेरिका की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें। एयर चीफ की पेंटागन में सेक्रेटरी एयरफोर्स अमेरिकी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड W से मुलाकात। पाक अमेरिका तारीखी और कसीरुल जहती ताल्लुकात को उजागर किया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का कैपिटल हिल का भी दौरा। अमेरिकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में दोनों फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान तरबियत और अस्करी ताउन के फ़रोग़ का आज़म। एयर चीफ ने पाकिस्तान की अमपसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को उजागर किया। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दो तरफ़ा दिफाई ताउन को मजबूत और बाहमी मफादात को फ़रोग़ देना है। पीपल्स पार्टी आवाम से किए गए वादे निभा रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी का मकसद सिंध को बाइख्तियार, खुशहाल और पायदार सूबा बनाना है। नए माली साल में सिंध में 481 नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। आने वाले बरसों में सिंध के आवाम की तकदीर बदल देंगे। सेहत के शोबे में 1.58 अरब रुपए की लागत से कराची के हस्पतालों की अपग्रेडेशन का अमल जारी है। शहरों और देहातों के दरमियान तफरीक के खात्मे के लिए देही और पसमानदा इलाकों में तरक्की के नए दरवाजे खोले जा रहे हैं। प्लास्टिक बैग सदियों तक माहौल में रहकर तबाही फैलाते हैं। पंजाब रोज़ बरोज़ प्लास्टिक फ्री होने की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम। कहा, प्लास्टिक बैग्स के खात्मे के लिए मार्केटों और फैक्ट्रियों में माहौलियात के कानून पर अमल दरामद का कल्चर मुतारिफ कराया। प्लास्टिक फ्री पंजाब का शऊर और आगाही की मुहिम जारी।
पेशावर हाई कोर्ट का NHA को इंडस हाईवे 90 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म। इंडस हाईवे की खराब सूरत हाल से मुतालिक केस में NHA हुकाम की सरजनिश। नामजद चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा कि इंडस हाईवे 2018 का मंसूबा है जो ताहाल नामुकम्मल है। जगह जगह गड्ढे हैं, हाईवे पर कोई सिक्योरिटी नहीं, जंगल का कानून है। जनूबी अजदा को हर लिहाज से नज़रअंदाज किया गया है। फिर कहते हैं जनूबी अजदा में दहशतगर्दी है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है। मोटरवे पर सिक्योरिटी है लेकिन हाईवेज पर नहीं। सड़क के दरमियान डाइवर्टर तक मौजूद नहीं। हमें मजबूर ना करें कि आपके बाकी मंसूबे बंद कर दें और कह दें कि सिर्फ इंडस हाईवे पर तवज्जो दें। फंड चाहिए तो बताएं, हम हुक्म जारी करेंगे। पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेनों के किराए फिर बढ़ा दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा। इतलाक कल से होगा। महकमा रेलवे के मुताबिक किरायों में इजाफा डीजल महंगा होने के पेश नज़र किया गया। पाकिस्तान रेलवे ने 18 जून को भी मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 3% इजाफा किया था। दहशतगर्द इसराइल की गजा में नस्लकुशी जारी। मजीद 111 फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद जख्मी। कातिल फोर्सेस ने इमदाद के मुतलाशियों और खैमों में पनाह लेने वाले बेघर अफराद को निशाना बनाया। खुराक के इंतजार में खड़े 24 फलस्तीनी गोलियां लगने से अब्दी नींद सो गए। रिहायशी इमारत पर हमले में इंडोनेशियन अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हबीब मरवान फैमिली समेत शहीद हो गए। शुमाली गजा में झड़प के दौरान इसराइली फौजी हलाक, कमांडर समेत 2 सिहोनी फौजी जख्मी। मगरबी किनारे में भी सिहोनी फोर्सेस की दरिंदगी। बैतलहम गवर्नरी में 100 घर मिसमार करने की कार्रवाई शुरू कर दी। उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक गजा में 2 माह के लिए जंगबंदी पर काम जारी। हमास 10 यरगमाली और 18 हलाक इसराइलियों की लाशें देगी। हमास हवालगी की कोई तकरीब मुनक्किद नहीं करेगी। ईरान ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल कर दिया। ईरानी सदर ने ताउन मुअत्तल करने के कानून की मंजूरी दे दी। ईरानी पार्लियामेंट पहले ही IAEA से ताउन मुअत्तल करने का कानून मंजूर कर चुकी है। अमेरिका ने ईरान का फैसला नाकाबिल कबूल करार दे दिया। तर्जमान महकमे ख़ारजा रेमी ब्रूस ने कहा कि ईरान आलमी इदारे को महदूद यूरेनियम मफसूदगी तक रिसाई दे। उधर पेंटागन के मुताबिक ईरान का एटमी प्रोग्राम कम अज़ कम 2 साल पीछे चला गया। फर्दो, नेतन्स और इस्फहान में एटमी तंसीबात खत्म हो चुकी। यूरोप में शदीद गर्मी का राज। हीट वेव से 8 अफराद हलाक हो गए। इटली में 4, स्पेन और फ्रांस में 2-2 अफराद जान से गए। आइंदा दिनों में गर्मी की शदीद लहर का अलर्ट जारी। उधर ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में तूफान से तबाही। समुद्री लहरें 12 मीटर से जायद बुलंद। तेज हवाओं से दरख्त जड़ से उखड़ गए। तूफान आज न्यूजीलैंड की तरफ बढ़ेगा।